एक छोटी सी गांव की कहानी है जहां राजू और तारा अपने माँ बाबा के साथ रहते थे। तारा 14 साल की थी और राजू 12 साल का। दोनों में बहुत दोस्ती थी। दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसे वहां के लोग चुड़ैल वाला जंगल कहते थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है और अगर कोई भी रात में उस जंगल में जाता तो वो उसका शिकार बन जाता था। एक दिन राजू और तारा की नानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। क्या? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। अजी, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, हमें अभी जाना होगा। लेकिन इतनी रात को इस जंगल के रास्ते से जाना ठीक नहीं है, हम सुबह चलते हैं। नहीं, मुझे अभी जाना है। आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दे। जंगल में कोई चुड़ैल नहीं है और अगर सुबह तक अम्मा को कुछ हो गया तो? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे। तारा, नानी की तबीयत बहुत खराब है, तुम राजू का ख्याल रखना। हम लोग कल शाम तक आ जाएंगे। ठीक है माँ, आप लोग जाओ और पहुंचकर फ़ोन कर देना। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। तारा अपनी माँ का फ़ोन का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन सुबह हो जाती है लेकिन उसकी माँ का कोई फ़ोन नहीं आता है। तारा और राजू अपनी माँ को फ़ोन लगाते हैं लेकिन उन लोगों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर शाम में एक फ़ोन आता है उसके नाना का। हेलो तारा बेटा, तुम्हारी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही, अपनी माँ से बात करवाओ। लेकिन नाना, माँ और बाबा तो कल रात ही नानी को देखने निकल गए थे, वो अभी तक पहुँचे नहीं क्या? क्या? लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। ये सुनकर राजू और तारा के होश उड़ जाते हैं। दीदी, इसका मतलब माँ और बाबा को चुड़ैल ने खा लिया? नहीं राजू, ऐसा नहीं हो सकता। वो शायद जंगल में कहीं खो गए होंगे। राजू, तू घर पर रह, मैं जंगल में देख कर आती हूँ। नहीं दीदी, मैं आपको अकेला जाने नहीं दूंगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। लेकिन राजू, शाम हो गई है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। नहीं दी, अगर चुड़ैल आ गई तो मैं आपको बचा लूंगा। लेकिन राजू, अभी तुम बहुत छोटे हो। नहीं दी, मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो। तारा और राजू अपने घर के पास के खेतों से गुजरते हुए जंगल के बीच तक पहुंच गए। रात के अंधेरे में जंगल बहुत डरावना लग रहा था, पर कुछ ही दूर पर आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी सी एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया से एक रोशनी आ रही थी। अरे, ये जंगल के बीच में किसका घर है? राजू, उस घर में चलते हैं, शायद कुछ पता चले। और दोनों उस कुटिया की तरफ चले जाते हैं। जब दोनों कुटिया के अंदर जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक बुढ़िया सफ़ेद कपड़ों में एक लैंटर्न लेकर बैठी हुई थी। कौन हो तुम दोनों? मैं तारा और ये मेरा भाई राजू है। हमारे माँ बाबा कहीं खो गए हैं, हम उन्हें ढूंढने आए हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? वो कल रात इस जंगल में आए थे। बुढ़िया हंसने लगी। तुम्हारी हिम्मत काफी है यहाँ तक आने की। जंगल की चुड़ैल के बारे में सुना नहीं क्या? सुना तो है और उस चुड़ैल से डर भी लगता है, लेकिन हमारे माँ बाबा हमारे लिए सब कुछ है। हाँ, और हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें चुड़ैल से भी लड़ना पड़े। वो बुढ़िया फिर से हंसी। धीरे धीरे उस बुढ़िया का चेहरा बदलने लगा और वो एक चुड़ैल में बदल गई। तारा और राजू ने कुटिया से भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। चुड़ैल हवा में उड़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ने लगी। तारा को अपनी दादी की बताई हुई एक बात याद आई। बेटा तारा, हमेशा याद रखना, रोशनी और आग बुरी शक्तियों को डराती है। वो आग और रोशनी में कभी नहीं आते, उसमें उनकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। तारा को वहाँ एक मैच बॉक्स दिखा और वहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ थी। तारा उस लकड़ियों को जलाने लगी। जैसे ही लकड़ियाँ जलने लगी, चुड़ैल चिल्लाने लगी, ये रोशनी बंद करो,
चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक चुड़ैल हूँ? मैं भी एक समय में तुम्हारे ही जैसे इंसान थी। बहुत साल पहले मैं अपने पति के साथ इस जंगल से अपना मायके जा रही थी। जंगल इतना घना था कि जंगल में हम खो गए और रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। जंगल में हमें कुछ लोग दिखे। हम उनके पास गए मदद के लिए, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ गलत सुलूक किया, हमारा गहना और सारा पैसा ले लिया और मुझे और मेरे पति को इस जंगल में मारकर फेंक दिया। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और जो कोई भी इस जंगल के रास्ते में आता है मैं उसे मार देती हूँ अपना बदला लेने के लिए। तारा ने चुड़ैल से कहा, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो तुम भी तो गलत कर रही हो। तुम्हें जिन लोगों ने मारा था, इतने साल बीत गए, वो तो अब इस दुनिया में होंगे ही नहीं। और तुम जिसको मार रही हो उन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब तुम भी तो गलत लोगों को ही मार रही हो। जो तुम्हारे साथ हुआ तुम दूसरों के साथ वही तो कर रही हो। तारा की बात सुनकर चुड़ैल रुक जाती है और सोचती है, हाँ तारा तो ठीक कह रही है, वो तो गलत कर रही है। वो कहती है, तुम सही कह रही हो, मैं अपनी नफरत में अंधी हो गई थी। तुम दोनों जा सकते हो और हाँ, अपने माँ बाबा को भी अपने साथ ले जाओ। माँ बाबा वो यहाँ हैं? हाँ, मैंने उन्हें इस कुटिया के पीछे बांध कर रखा है। सोचा था कि आज रात उन्हें मार दूंगी। तारा और राजू दौड़कर जाते हैं और अपने माँ और बाबा को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। तारा और राजू चुड़ैल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसके माँ बाबा को उसे लौटा दिया। चुड़ैल को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि वो आज तक मासूम लोगों को मार रही थी। उसके दिल में जो नफरत थी वो खत्म हो जाती है। इसकी वजह से उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तारा और राजू अपने माँ बाबा को लेकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने फिर जंगल में उस चुड़ैल को नहीं देखा।